नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि आपके घर से निकला कचरा गाड़ी में सवार होकर कहाँ जाता है? आखिर इसकी यात्रा कैसे होती है? आइए समझते हैं विस्तार से कचरे की यात्रा के इस भाग में। सुबह का सीन है, सड़क पर गाना बज रहा है। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। आपके घर का कचरा मन ही मन खुश हो रहा है। उसे अपनी यात्रा पर जो जाना है वो अपने साथी कचरे से मिलेगा। सबसे बड़ी बात, शहर में कचरे के ढेर में जाने और गंदगी का कारण होने से जो बचेगा। आप उन जागरूक नागरिकों में होंगे जो कचरे को घर पर ही कम से कम सूखा और गीला भागों में अलग अलग रखते हैं। इसके अलावा सैनिटरी वेस्ट और डायपर्स अगर हो तो उनको भी पैकेट में अलग से लपेट कर देना होता है। यह आप जानते हैं। इनमें तेजी से इन्फेक्शन होता है जो तुरंत ही दूसरे कचरे में मिलकर हानिकारक बैक्टीरिया पैदा करते हैं। इसी तरह से केमिकल कचरे को भी अलग से ही देना होता है। अब आप गाना सुनकर बाहर निकलते हैं और अपनी डस्टबिन को पलट देते हैं कचरा गाड़ी में। यहाँ होता है आपका काम खत्म और यहीं से शुरू होती है कचरे की यात्रा। इस कचरा गाड़ी की क्षमता सामान्य तौर से 4 से 5 टन तक होती है। इसमें 80 से 100, कभी कभी 125 घरों का कचरा भी एक बार में आ जाता है। ये जब भर जाती हैं तो इनको खाली करके फिर से वापस आना पड़ता है। बड़े शहरों में कचरा ट्रांसफर स्टेशन होते हैं जहाँ पर इन गाड़ियों में जो कचरा होता है उनको बड़ी गाड़ियों में ट्रांसफ़र करके उनको सीधे प्रोसेसिंग यूनिट भेज दिया जाता है। लेकिन छोटे शहरों में जहाँ प्रोसेसिंग इकाइयाँ दूर होती हैं वहाँ पर इन वाहनों को स्वयं जाना होता है। इसमें काफ़ी पैसा और समय भी लगता है। इसलिए कभी कभी स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आपसे कचरा कम करने का भी अनुरोध किया जाता है। कचरा कम करने के तरीकों यानी रिसाइकल, रिड्यूस और रीयूज, इनको हम शॉर्ट में 3R बोलते हैं। इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। आते हैं इस कचरा गाड़ी पर जिसमें आपने कचरा डाला है। इस गाड़ी में 4 भागों में कचरा रखने की व्यवस्था होती है। सूखा गीला के साथ सैनिटरी और हानिकारक केमिकल युक्त कचरा इस गाड़ी में अलग से रखा जाता है। कुछ शहरों में गाय की रोटी और मंदिरों से पूजन सामग्री यानी निर्माल्य को इकट्ठा करने के लिए भी अलग से बक्से लगाए गए। इस गाड़ी में सवार होकर आपके घर का कचरा जाता है कचरा प्रोसेसिंग यूनिट पर। यह कचरा प्रोसेसिंग यूनिट वह जगह है जहां पर पूरे शहर का कचरा इकट्ठा होता है और वहां पर उस कचरे को प्रोसेस किया जाता है, मतलब उसका निपटान किया जाता है जिससे कचरे का ढेर ना बने। यह आमतौर पर आपके शहर के बाहर बनी होती है। इसमें काम करने के लिए नगरपालिका या नगर निगम अपनी विशेष टीम तैनात करते हैं। वहां पर कचरे की प्रोसेसिंग के लिए एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है। सामान्य तौर से इसके 5 भाग होते हैं। गीले कचरे के लिए कंपोस्टिंग यूनिट, सूखे कचरे के लिए मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, शहरों में जो निर्माण कार्य होते हैं, जो बिल्डिंग तोड़ी जाती हैं, उनका जो कचरा निकलता है यानी कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट जो होता है उसके लिए एक फैसिलिटी अलग होती है। आपके घरों के, ऑफिसों के, परिसरों के सेप्टिक टैंक से निकलने वाले मलजल के लिए फीकल स्लज में ट्रीटमेंट प्लांट यानी FSTP होता है। और इसके अलावा आपके घरों से जो सैनिटरी पैड और डायपर्स उपयोग के बाद निकलते हैं उनके लिए सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी। इस तरह से कुल 5 हिस्से इस कचरा प्रोसेसिंग यूनिट के होते हैं। इन इकाइयों पर रोज आने वाले कचरे की मात्रा के अनुसार मशीनें भी लगाई जाती हैं जिससे कचरा की प्रोसेसिंग आसान हो सके। वैसे यह काम अधिकांश मानव बल द्वारा ही किया जाता है जो इस काम के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित होते हैं। साथ ही उनको PPE किट, मास्क, हैंड ग्लव्स, बड़े जूते, जैकेट्स आदि पहनना भी अनिवार्य होता है। ये इकाइयाँ हफ्ते में 7 दिन संचालित रहती हैं क्योंकि आपके घर से 7 दिन कचरा निकलता है। क्या आपने कभी इन इकाइयों को जाकर देखा है? अगर नहीं तो एक बार जरूर होकर आइए। अपने बच्चों को भी साथ में ले जाइए जिससे वो उस कचरे के बारे में जाने जो भविष्य में उनकी भी जिम्मेदारी होगी।
हमारा लक्ष्य अपने आने वाली पीढ़ी को सुंदर, स्वच्छ और सुरक्षित भविष्य देना है। अगले हिस्से में हम जानेंगे कि इन इकाइयों में क्या होता है और ये इकाइयाँ कैसे काम करती हैं। अगर उचित समझें तो चैनल को फॉलो कर लें। हम आगे और भी आपसे जुड़े विभिन्न विषयों पर बात करते रहेंगे। फिलहाल आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।